सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर बड़ा रोड शो करेंगे और 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। जिला प्रशासन और भाजपा कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। कार्यक्रम में भारी भीड़ रहने के चलते पुलिस ने ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किया है। साथ ही डीएम ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए। नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के सभी सांसद, हरिद्वार जिले के सभी विधायक और अन्य कई भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। विगत एक माह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिला महोत्सव का, नारी महोत्सव का नाम हम लोग यहाँ पे हरिद्वार के लिए दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को शिरकत करेंगे। और जो हम लोगों ने अभी तक प्लान बताया, मिनिमम 50,000 महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होंगी। पूरे जनपद की जितनी SHGs हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। और इसमें लगभग 158 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है, और 11,068 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और जिसमें इस प्रोग्राम में सांसदगण भी प्रतिभाग करेंगे, प्रभारी मंत्री हमारे प्रतिभाग करेंगे, और जितने भी हमारे लोकल विधायक हैं उन सबको हम लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में STF के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले 2 ड्रग डीलर को दबोचा है। वहीं आरोपी से लगभग 1 किलो 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इस बात को लेकर STF के SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि स्मैक बरेली से खरीद कर खटीमा में नेपाल की एक पार्टी को बेची जानी थी। ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है, लेकिन इनसे पूछताछ में ये आया है कि काफी वर्षों से इस तरह का नशे का कारोबार कर रहे थे और पूर्व में भी कई बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स को सप्लाई करते। उत्तराखंड में एक बार फिर बड़े पैमाने में प्रशासनिक सर्जरी की गई है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। शनिवार देर रात जारी आदेश के मुताबिक 4 वरिष्ठ IAS ऑफिसर और 6 PCS अधिकारी और एक सचिवालय सेवा के अधिकारी सहित 11 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। राज्य सरकार की तरफ जिन वरिष्ठ IAS अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है उनमें अपर मुख्य सचिव IAS आनंद वर्धन को वर्तमान दायित्व के साथ अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही रमेश कुमार सुधांशु को वर्तमान के साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राजस्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शैलेश बघोली को सचिव मुख्यमंत्री कार्मिक एवं सतर्कता, मंत्रिपरिषद उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना सचिव कार्मिक एवं सतर्कता से बदलकर गृह कारागार जोड़ा गया है। तो पूर्वे सचिन शरद चंद्रा से सचिव राजस्व हटा लिया है। इधर प्रतीक्षा में चल रहे सचिवालय सेवा के महावीर सिंह चौहान को अपर सचिव आपदा प्रबंधन बनाया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन किया और शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सांसद और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने में आमादा है। वहीं दूसरी ओर जो कर्मचारी लंबी सेवाओं के बाद रिटायर्ड होते हैं वो खाली हाथ होते हैं। तो वह खाली हाथ है। यदि समय रहते सरकार नहीं चाहती तो पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेगी और कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे।
आयुष्मान है, जिसके लिए हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम इसका विरोध करेंगे। और हम लोग जो है इससे स्पष्ट बता देते हैं कि सरकार एक पार्षद और विधायक सांसद एक दिन के लिए बनता है तो पुरानी पेंशन की पात्रता बनता है, लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी 60 साल तक इस देश की सेवा कर रहे हैं और हमसे जो इस बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया गया, जो बिल्कुल हमारे जो न्यायपूर्ण नहीं है। और जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र भारत देश है, मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र है। ये धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पास कर अब राज्यपाल के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है, जिसको लेकर जहां एक तरफ सत्ता दल बीजेपी धामी सरकार का आभार जता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में प्रदेश को यूसीसी की सौगात देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा करके दिखाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यूसीसी केंद्र सरकार का विषय है। महिलाओं को, उन बहनों को, उन माताओं को जिनके आज जो है अधिकार सुरक्षित हुए हैं, और ये सब कुछ हो पाया है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है। और धामी जी ने जब 2022 में जब चुनाव में गए थे तब जो है अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा था, और ये क्योंकि उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी कानून लाया जाए। मैं ये कहूंगा कि यूसीसी पहले तो केंद्र का सब्जेक्ट है। जब आप समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि आपको आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा संविधान के, और उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास करना आवश्यक होता है। तो एक अनावश्यक कदम था। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए प्रदेश में 15 दिन से चल रही भाजपा की अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का सहसपुर में समापन हो गया। इस कार्यक्रम में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने लोगों को सरकार द्वारा जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यात्रा एक ऐतिहासिक स्नेह संवाद यात्रा रही है। मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, जिससे पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। उन्होंने हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह दुखद घटना एक साजिश के तहत हुई है और जल्द जांच में साजिशकर्ताओं के चेहरों से नकाब उतर जाएगा। इस घटना के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर हुई है, अभी हालात काबू में हैं, मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे मामले की, तो उसमें क्या अपील कोई करना चाहेंगे आप? बहुत दुखद घटना हल्द्वानी में हुई है और लोगों से संयम बरतने की अपील हम लोगों ने कल भी की थी। उलमा, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी अपील कर रहे हैं। पूरा प्रदेश चिंतित है कि ऐसा हमारे यहाँ की आबो हवा में नहीं है जिस तरह की घटना घटी है। हम सब लोग बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और मुझे उम्मीद है कि इसकी एक बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन में आ रही है। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा इस समय देहरादून में है और वो लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उम्मीदवारों की सूची पर कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर निर्भर करता है। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो पूरे देश में जब चुनाव अनाउंस होंगे तो निश्चित रूप में जहां प्रथम चरण में मतदान होगा वहां पहले लिस्टें बनेंगी, जो द्वितीय चरण में होगा फिर उसके बाद बनेंगे, और इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम बनेगा। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, प्रभारी जी आई हैं, वो अपना होमवर्क कर रही हैं विभिन्न स्तरों पर। जैसे मुझे हरिद्वार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, मेरी अपनी तैयारी है, आज हमारी बैठक है, मैं अपनी बात को वहाँ पर रखूँगा। तो ये उसी का ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। तो जब भी ये आवश्यक होगा कि हमारा होमवर्क पूरा हो गया, हम पार्टियों की घोषणा, प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए प्रदेश में 15 दिन से चले भाजपा की अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का सहसपुर में समापन हो गया। इस कार्यक्रम में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने लोगों को सरकार द्वारा जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी।
हम ड्रग्स के और स्मैक के व्यापार को रोकने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। आज इस सत्याग्रह में हमने उसका हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है वो सगोत्रीय वैवाहिक संबंधों को मान्यता प्रदान करता है, वो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करता है। इन दोनों चीज़ों को हम देवभूमि की भारतीय सनातन संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। हम उसके खिलाफ भी एक ज्ञापन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय को प्रेषित करने के लिए हस्ताक्षर करा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपने हर 15 बूथ कमेटियों में एक समन्वयक बनाने की तैयारी कर रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हमने वॉर रूम का गठन किया और 5 लोकसभा सीटों के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे प्रदेश में वॉर रूम का गठन किया गया है, जिसमें मुझको चेयरमैन बनाया गया है। तो हमारे पूरे 5 लोकसभा सीटों में हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। जो हमारे 15 बूथ के ऊपर हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर का काम ही होगा जो हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं, बीएलओ हमारे, जो उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और कौन कौन सी ज़रूरतें हमको है और क्या क्या कमियाँ हमारी हैं, वो लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। दून अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी में लगभग 500 रोगी प्रतिदिन पहुंचते हैं। इनमें 125 रोगी सर्दी, जुकाम और खांसी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। 15 दिन पहले इनकी संख्या 50-60 हो रही थी। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड अभी पूरी तरह से गई नहीं है, सुबह शाम पर्याप्त ठंड पड़ रही है। वहीं दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सैन ने बताया कि लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम थोड़ा गर्म होने की वजह से लोगों ने सुबह शाम पर्याप्त गर्म कपड़े पहनना छोड़ दिया। जिस तरीके से जो है अभी कुछ सर्दी बढ़ी है और जिस तरीके से यहाँ पर ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी इस तरीके के मरीज जो है देखने को मिल रहे हैं और सभी से जो है यही एक अपील है या सलाह है कि जो है अपने आप को जो है गर्म कपड़ों के साथ जो है सुरक्षित रखें और कम से कम कोशिश करें कि जो है बाहर जब कम तापमान में विशेषकर सुबह के टाइम पे या देर शाम को जो है कम निकलें और अपना जो है बचाव स्वयं करें। पुण्यालोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन किया गया। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लोकपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा, मानव कल्याण और नारी उत्थान के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक सागर धापते पाटिल ने बताया कि 2020 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में उन्होंने पहला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया था। तब से लगातार यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे मठ मंदिरों की रक्षा की और उनका जीर्णोद्धार भी कराया। पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये प्रथम बार देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि जब हमारे गुरुजी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र में राज्यपाल थे, उनके अध्यक्षता में 2020 में राजभवन मुंबई में उनके अध्यक्षता में इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई। 2020-21 राजभवन में किया था अपन ने, 2022 पुणे में जो राष्ट्र सेविका समिति के जो अध्यक्षता है शांताकर जी की अध्यक्षता में किया था। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ थाना अलीगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश निवासी 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खटीमा पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार अभियुक्त सगीर अहमद के कब्जे से 505 ग्राम और बाबूशाह के कब्जे से 501 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार
नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की साइंग को उत्तराखंड STF कुमाऊं मंडल की टीम व थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त शगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और STF की संयुक्त टीम ने पिकअप वाहन से चरस तस्करी कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से टीम ने 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने NDPS की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस टीम ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रामोला ने बताया कि ISBT चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल और STF के उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट वाहनों की चेकिंग की थी। इस दौरान एक वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश से मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस की ओर से चली एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। घटना के बाद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रानी पोखरी पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। अजय सिंह ने बताया कि 2021 में मुस्तकिम ने देहरादून में एक बच्चे का अपहरण किया था, जिसको छोड़ने की एवज में मुस्तकिम ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस टीम ने उस दौरान बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया था, लेकिन मुस्तकिम तभी से लगातार फरार चल रहा था। रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश से मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस की ओर से चली गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को एक निजी अस्पताल ग्राम पंचायत धुरा चौड़ा कोट में GA पहाड़ सिटीजन की 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इस पूर्व जनपद में 15 लाइब्रेरी संचालित है, जिनमें बच्चे अध्ययन कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। GA पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की शुरुआत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में पूर्व SDM हिमांशु कफलटिया द्वारा की गई थी। लाइब्रेरी का उद्घाटन समिति सदस्य अनिल चौधरी, पिंकी और मोहित देवपा की मौजूदगी में ग्राम प्रधान कमल किशोर ने किया। ये पहाड़ लाइब्रेरी और ये पुस्तकालय की जो मुहिम है, इसके तहत आज हमारी ग्राम पंचायत धुरा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारी पुस्तकालय समिति द्वारा और हमारे समस्त ग्रामीण और जो युवा हैं और शिक्षक स्टाफ द्वारा किया गया। अल्मोड़ा में कड़ाके की ठंड से जहां लोग ठिठुर रहे हैं, वहीं यहां के जंगलों में आग धधक रही है। इससे जंगलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं जंगली जानवर जंगल से बसावट की ओर रुख कर रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सियालीधर के पास चीड़ के जंगल में लगी आग पर अग्निशमन दस्ते ने काबू पाया। पांडे खोला के नीचे का हिस्सा है, यहाँ आग लगी है जंगल में। और हम लोग तो VIP ड्यूटी CM साहब की करके आ रहे थे, तो हमें सूचना मिली कि यहाँ आग लगी है, तो हम लोगों ने तुरंत ही मौके पे अपना हौजरील के द्वारा आग को बुझाया, कंट्रोल किया। और थोड़ी सी आग ऊपर है, वो भी अभी कंट्रोल हो जाएगी थोड़ी देर में। और बाकी तो नीचे तो सब कंट्रोल कर ली गई है, जो जहाँ खतरा था जो वहाँ तो बुझा ली गई आग। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 TV पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें A1 TV।